Hello everyone and welcome to the series of geography, and in this first lecture we're gonna see the syllabus about geography. So पहला पॉइंट है कि salient features of world's physical geography. इसमें इंक्लूड होता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी. एंड इसमें जो की जोग्राफिकल फेनोमेनॉन्स है जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, volcanic activities. Then the second point is distribution of key natural resources. इसमें हमें देखना है कि वर्ल्ड वाइड जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़, वो भी हमें वर्ल्ड और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है. उसके बाद आएगा इम्पॉर्टेंट जियोफिज़िकल फिनोमिना. इसमें आएगा अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, जो भी फीचर्स है समझो क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स. उसके बाद आएगा फ्लोरा, फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस. उसके बाद आएगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, रीजन, लोकेशन, थियरीज एंड देयर एप्लीकेशंस. सो ये है ओवरऑल सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी विच आई हैव ब्रोकन डाउन इन सब पॉइंट्स. नाउ इन सब के लिए अभी अपन क्या करेंगे, हर एक पॉइंट के 10 बुलेट पॉइंट्स देखेंगे जो अपने को एग्ज़ाम में मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. तो पहला पॉइंट लेते हैं जैसे अपन सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिज़िकल ज्योग्राफी. तो इसमें जो आएगा इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा थोड़ा ऐड किया हुआ है हर एक पॉइंट का. उसमें पहला है प्लेट टेक्टोनिक्स. ये जो थेरी है अर्थ के लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, वो कैसे शेप हुए, कैसे कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए, फिर ये सब इसमें आएगा. वोल्केनोज कैसे ये हुए, डेवलप हुए, वो सब इसमें आएगा. फिर आएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कि ये सब ध्यान में रखिए कि जो सेलिएंट फीचर्स है उसमें के बुलेट पॉइंट्स है, मतलब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके. ओके जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी वैगनर ने डिस्क्राइब किया है, कैसे कॉन्टिनेंट का ग्रेजुअल मूवमेंट हुआ, कैसे कॉन्टिनेंट पैंजिया से पैंथेलेसिया जो ओशियन था वो तैयार हुआ. फिर इसमें आएगा आईसीटीज़ है जो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है. ये इक्वेटर के नियर जो बेल्ट रहता है, जो जहाँ पे ट्रेड विंड्स का कन्वर्जन होता है, जो इक्वेटर पे हेवी रेनफॉल करते हैं, मानसून को इन्फ्लुएंस करता है, ये सब इसमें आ जाएगा. फिर आएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो जो ओरोग्राफिक जो अर्थ हीट होने के बाद जो एयर मॉइस्ट होके ऊपर जाता है तो वो प्रेसिपिटेशन. फिर थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन रहता है ये, जो कि ड्रिवन होता है सलाइनिटी टेम्परेचर से. फिर अल्बिडो इफ़ेक्ट, ये तो सोलर रेडिएशन का अर्थ के ऊपर का, जैसे कि सबसे ज़्यादा अल्बिडो मतलब रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी जितनी जिसकी रहती है उससे अल्बिडो उतना ज़्यादा रहेगा. जैसे स्नो का अल्बिडो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो सनरेज को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. उसके बाद है कोरियोलिस फोर्स, बायोम्स, जैसे कि लार्ज इकोलॉजिकल जोन्स रहते हैं, टुंड्रा, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ये अपन आगे पढ़ेंगे. फिर आएगा रेन शैडो जोन, जैसे कि एक माउंटेन का लीवर्ड साइड रहता है और दूसरा साइड रहता है, तो इस साइड पे ही रेनफॉल होएगा और उसके अपोजिट साइड पे रेनफॉल नहीं होगा. मॉनसून जैसे रिवर्सल विंड. उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज. ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे. जैसे मिनरल बेल्ट कहाँ है, मतलब इंडिया में कहाँ है, सिंगभूम आयरन बेल्ट इन इंडिया. जैसे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स एनर्जी सिक्योरिटी के लिए होता है. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलार, विंड, बायोमास, जिसमें इंडिया काफ़ी अच्छी हद तक वर्क कर चुका है अब तक. उसके बाद आएगा रिसोर्स कर्स पैराडॉक्स, वेयर रिसोर्स रिच एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ रहते हैं. फिर लिथियम डिपॉजिट इंडिया में कैसा है, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसके लिए लिथियम एक सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है. तो फिर वाटर स्ट्रेस, एलुवियल सॉइल, जैसे सॉइल के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें एलुवियल सॉइल जो इंडो गंगेटिक प्लेन में है. फॉरेस्ट कवर, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, जो ये मिनरल्स रहते हैं जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब इंक्लूड होएगा. रिसोर्स नेशनलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज का ओनरशिप, यूसेज विद इन द नेशन, ये सब आएगा. उसके बाद आएगा इम्पॉर्टेंट जियोफिज़िकल फेनामेना, जैसे कि सिस्मिक वेव्स है. ये वेव्स रहते हैं, रिलीज़ होते हैं जबकि अर्थक्वेक होता है. तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अर्थ का इंटीरियर का स्टडी करते हैं. फिर आएगा सुनामी, अंडर सी
और वोल्केनिक इरप्शंस। साइक्लोजेनेसिस मतलब साइक्लोन फॉर्मेशन और उसका इंटेंसिफिकेशन कैसे होता है। रिचर स्केल जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। फिर सबडक्शन जोन, जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपन पढ़ेंगे तब ये सबडक्शन जोन आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर आएगा वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्केनो इरप्शन। आफ्टर शॉक्स यानी कि अर्थक्वेक के बाद जो माइनर अर्थक्वेक आते हैं बहुत ही देर की, बहुत दिनों तक चलता है ये आफ्टर शॉक्स। उसके बाद आएगा लैंडस्लाइड। एपिसेंटर जो रहता है अर्थक्वेक का ओरिजिन रहता है। उसके बाद है जियोथर्मल ग्रेडियंट, जो कि टेम्परेचर विद डेप्थ इंक्रीज़ होता है इनसाइड द अर्थ, उसे कहते हैं। उसके बाद आएगा चेंजेस इन जियोग्राफिकल फीचर्स। अब ये क्या है, जियोग्राफिकल फीचर्स जैसे कि डेजर्ट, लैंड सबसिडेंस, कोस्टल इरोजन जो होता है, वेटलैंड का डिग्रेडेशन जो होता है, एंथ्रोपोजेनिक इपोज, फिर सलाइनाइजेशन है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। मतलब जो जो चीज़ें अफेक्ट करती है, किस पे अफेक्ट करती है कि जो अपने जोग्राफिकल फीचर्स पे अफेक्ट करती है, वो सब इसमें आ जाएंगे बुलेट पॉइंट्स। फिर आएगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसमें जो है तो वेबर्स लीस्ट कॉस्ट थेरी है, ये मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एक थेरी है जो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फिर एग्लोमरेशन इफेक्ट है, मतलब अगर इंडस्ट्रीज़ नियर ईच अदर रहेंगी तो एक दूसरे से उनको बेनिफिट होगा। फिर बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस। फिर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, कि जैसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने आता है जो इंडस्ट्रीज़ रहते हैं उनके। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इंडस्ट्रीज़। फिर आएगा लेबर अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल ओरिएंटेशन। और फिर फुटलूज इंडस्ट्रीज़, मतलब ये वेट पे और मार्केट पे जो डिपेंड नहीं करता वो फुटलूज, जैसे सॉफ्टवेयर, आईटी कंपनीज। फिर इन्वायरमेंट रेगुलेशन पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ है इंडस्ट्रीज़ के रेगुलेशन के लिए, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। तो आज के लेक्चर में जैसे अपन ने पढ़ा है, अपन ने देखा है यहाँ पे कि कैसे ज्योग्राफी के हर एक पॉइंट को अपने ब्रेक डाउन करके उसमें हर एक में जो बुलेट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, वो आज के वीडियो में अपन ने देखा है। और आज के लिए इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड।